साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, भाजपा का एक गुंडा मवाली सांसद है जो सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे रहा है, गालियां दे रहा है। इस गुंडे एमपी का नाम है निशिकांत दुबे। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, पूरी कहानी शुरू से शुरू करते हैं। हाल के महीनों में वक्फ कानून बहुत चर्चा में रहा है। वक्फ पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। वक्फ शब्द जो है वो अरबी जबान का शब्द है और इसका मतलब होता है समर्पण, यानी किसी को कुछ दे देना, डेडिकेशन। तो कोई मुसलमान यदि अपनी संपत्ति या उसका कुछ हिस्सा किसी धार्मिक कार्य के लिए दे देता है तो वक्फ की संपत्ति हो जाती है। मान लीजिए किसी मुसलमान ने अपनी वसीयत में लिख दिया कि मेरी ज़मीन पर कब्रिस्तान बना दिया जाए या मस्जिद बना दी जाए, तो वो ज़मीन वक्फ की हो जाएगी। और इस तरह की ज़मीन को मैनेज करने के लिए हिंदुस्तान में दो बड़े बड़े वक्फ बोर्ड हैं, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड और एक शिया वक्फ बोर्ड। अब हाल में हिंदुस्तान की जो संसद है उसके दोनों सदनों ने वक्फ बिल पास कर दिया। उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत हो गए, मतलब अब वो बिल से एक्ट बन गया, यानी वो विधेयक से अधिनियम बन गया है, कानून बन गया है। ये जो वक्फ बिल है जो अब एक्ट बन गया है, उसको लेके इस देश में बहुत विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है, खास के मुसलमानों का, कि ये हमारे धार्मिक मामलों में सरकार की दखलंदाजी। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ये जो पूरा वक्फ कानून है, ये नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के गिरोह का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, एक बहुत बड़ी साजिश है। इस देश को आप जानते हैं, मोदी और अडानी का गिरोह मिलकर लूट रहा है और नरेंद्र मोदी के मालिक गौतम अडानी ने उसको हुक्म दिया है कि वक्फ की जमीन लेकर, हजारों करोड़ की जमीन लेकर हमारे हवाले कर दी जाए। अब वक्फ कानून के जरिए क्या होगा कि वक्फ की जमीन को पहले सरकार अपने अधीन कर लेगी, नेशनलाइज कर लेगी, उसका अधिग्रहण हो जाएगा और उसके बाद निजीकरण के नाम पर, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर वो जमीन गौतम अडानी को दे दी जाएगी। जैसे कि इस देश में बहुत सारे हवाई अड्डे दिए जा चुके हैं, बंदरगाह दिए जा चुके हैं, रेलवे की संपत्ति दी जा चुकी है, ये सब। तो वक्फ कानून से आम आदमी को कुछ नहीं मिलने वाला है, जो भी फायदा होगा वो गौतम अडानी को। अब जब वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो इसकी सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई 3 न्यायमूर्तियों की का एक बेंच कर रहा है। इसमें देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं संजीव खन्ना, वो भी हैं। अब जब सुनवाई पहले रोज हुई तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कड़े कड़े सवाल सरकार से कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राम मंदिर ट्रस्ट में कितने मुसलमान हैं। कहने का ये मतलब हुआ कि जब आप राम मंदिर ट्रस्ट में मुसलमानों को नहीं रखते हैं तो वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को कैसे घुसा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के सवाल ऐसे कड़े कड़े थे कि जो सॉलिसिटर जनरल थे, जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रख रहे थे, वो भागे दुम दबाकर। उन्होंने कहा कि हमें हफ्ता दिन 10 दिन और चाहिए जवाब तैयार करने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगली सुनवाई 7 मई को होगी, 7 मई 2025 को। और वक्फ बोर्ड पर जो सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख है, उससे भाजपाइयों में, आरएसएस वालों में खलबली मची हुई है, क्योंकि ये लोग सुप्रीम कोर्ट के चाबुक से डरते हैं। इसके पहले भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की फजीहत कर दी थी। नरेंद्र मोदी ने देश को लूटने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स का स्कीम लाया था और मोदी ने हजारों करोड़ लूट भी लिए, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाली स्कीम को गैर कानूनी घोषित कर दिया और स्टेट बैंक को हुक्म दिया कि सारे विवरण को वो चुनाव आयोग को दे, और चुनाव आयोग को हुक्म दिया कि सारे विवरण को वो अपने वेबसाइट पर डाल दे। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे पर सरकार को पानी पिला दिया था। तो भाजपाइयों को लगता है कि वक्फ कानून पर भी सुप्रीम कोर्ट का रुख ऐसा ही। तो उसी में निशिकांत दुबे, जो कि गुंडा है, मवाली है, लुच्चा है, लफंगा है और उचक्का है, और साथ साथ माननीय सांसद भी है झारखंड के गोड्डा से,
इसने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जहर की उल्टी करनी शुरू कर दी है। इसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट देश को गृह युद्ध की ओर ले जा रहा है, सिविल वार की ओर। अब देखिए, इसी पर वो कहावत बनी है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाजपा को भारत जलाओ पार्टी कहते हैं। पूरी जो बीजेपी है उसकी राजनीति जो है, उसकी जो सियासत है, वो मुसलमानों के प्रति नफरत पर आधारित है। बीजेपी का यही काम है कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाते रहो और कुर्सी पर कब्जा किए रहो। और उस बीजेपी का एक एमपी सुप्रीम कोर्ट को, संजीव खन्ना साहब चीफ जस्टिस को कह रहा है कि ये गृह युद्ध करवाएंगे। और जब निशिकांत दुबे की इस गुंडई पर देश में हंगामा मच गया कि ये कैसे बोल रहा है, तो जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने मामले से पल्ला झाड़ लिया। कहा कि नहीं नहीं, ये पार्टी की लाइन नहीं है, ये उनकी निजी राय है। अरे ये कैसे हो सकता है? आपका एक पार्टी का एमपी सार्वजनिक रूप से ये बात कर रहा है, तो निजी राय कहाँ से हो जाती है? ये कोई घरवाली से उनका झगड़ा हो रहा है कि निजी राय है? और यदि उन्होंने ऐसी बात कही है तो उनसे शो कॉज होना चाहिए था। निशिकांत दुबे को निलंबित करना चाहिए था, निष्कासित करना चाहिए था, सस्पेंड करना चाहिए था, एक्सपेल करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। इसका मतलब है कि ये जो कुत्ता भौंक रहा है, ये अपने मालिक के इशारे पर भौंक रहा है। यही बात तृणमूल कांग्रेस के एमपी महुआ मोइत्रा ने भी कही है कि कोई पिटबुल जब भौंकता है तो मालिक के इशारे पर भौंकता है। पिटबुल एक खूंखार कुत्ता होता है। तो पूरा खेल यही है। अब देखिए साथियों, इस देश में न्यायपालिका को भी डराने धमकाने की कोशिशें की जा रही। आपको जस्टिस लोया का मामला याद है? जस्टिस लोया जो थे वो सीबीआई के स्पेशल जज हुआ करते थे और वही सुनवाई कर रहे थे तड़ीपार होम मिनिस्टर जो इंडिया का है, अमित शाह, उसके मामले की। अमित शाह को लग रहा था कि ये मेरे पक्ष में फैसला नहीं देते। एक दिन जस्टिस लोया की अचानक मौत हो गई। बहुत लोग ये मानते हैं कि जस्टिस लोया की मौत जो थी वो प्राकृतिक नहीं थी, नेचुरल मौत नहीं थी, उनका खून किया गया था। उस पर एक किताब भी लिखी जा चुकी है, हु किल्ड जस्टिस लोया? जस्टिस लोया का कत्ल किसने किया? यदि कभी आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फुर्सत मिल जाए तो उस किताब को पढ़िएगा, तब पता चलेगा कि इस देश में कितना ज़्यादा षड्यंत्र होता है, कितनी बड़ी बड़ी साजिशें होती हैं। तो जब से ये भाजपाई लोग सत्ता में आए हैं, ये फांसीवादी लोग सबको डराना धमकाना चाहते हैं। अभी हाल में आपने देखा होगा, कॉमेडियन कुणाल कामरा ने जब एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ा दिया तो कुणाल कामरा के स्टूडियो में तोड़ फोड़ कर दी गई। कभी ये लोग किसी के घर पर बुलडोजर चढ़ा देते हैं, कभी किसी पर यूएपीए के तहत मुकदमा करके जेल में डाल देते हैं, कभी किसी अधिकारी को बर्खास्त करवा देते हैं, कभी किसी के घर ईडी का रेड करवा देते हैं। ये सब इनके पूरे गुंडा वाले चरित्र का हिस्सा है। तो यहाँ भी जो कुछ हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट को धमकाने की एक नीति है। तो साथियों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि 7 मई का हम इंतज़ार करें। हमें उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, वो निशिकांत दुबे जैसे सड़क छाप गुंडे से नहीं डरेगी और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला निर्भीकता से देगी। दूध का दूध होगा और पानी का पानी होगा। वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय